ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः स्वयं सिद्धम। नमो रियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो आज्याड़म नमो लोये सब सावणम। वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणोभवम गयम पत्ते बोछामि समय पाहुड़ मणिमो सुई केवली भणियम। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। स्वरूप का संचेतन सम्यक दृष्टि को अथवा ज्ञानियों को कैसा होता है, इसके संबंध में एक 38वीं गाथा समय सार की है, उस पर अपन विचार करते हैं। गाथा नंबर 38। क्या विषय है, कैसा लगता है? ज्ञानी चलते फिरते आते जाते खाते पीते उठते बैठते अपने लिए कैसा वेदन करते हैं, कैसा संचेतन करते हैं कि जिसके बल पर वो सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। और मिथ्या दृष्टि कैसा संचेतन करता है और सम्यक दृष्टि अपने लिए कैसा संचेतन करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके बिना और कोई विषय छेड़ना और ये बात रह जाए उसे अध्यात्म नहीं कहते हैं। लोग कितना बढ़िया कह रहे हैं। ज्ञानियों को निरंतर कैसा संचेतन होता है। ज्ञानी चले जा रहे हैं, मुनिराज चले जा रहे हैं जंगल में, क्या संचेतन करते हुए जाते हैं? मैं ये कैसोद ममात्वहीन, मैं ये कैसोद सदा आरूपी, ज्ञान द्रव्य हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तन के परमाणु मात्र नहीं। अरे सदा काल एक रूप हूँ, एक होने से सदा काल शुद्ध हूँ और आकाश की भांति अरूपी हूँ। परंतु आकाश अरूपी होकर के जड़ है, अब मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, चैतन्य स्वरूपी हूँ। असंख्यात प्रदेशी, वन पीस अखंड प्रदेशी, चोटी से लेकर के पैर के नख तक, नख से लेकर के चोटी तक अखंड चिदपिंड चंड अखंड, बिन मूरत चिन्मूरत अनूप, चेतन को है उपयोग रूप। ऐसा संचेतन निरंतर होवे तो सम्यक दृष्टि है। इसी की प्रैक्टिस कराई जाती है। टोडरमल जी ने लिखा, सम्यक दृष्टि होने के लिए प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से रहित, अपने लिए चैतन्य चमत्कार जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार रहता है। वह नाना प्रकार से निस्वरूप में अहम बुद्धि धारण करता है कि मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, यहाँ तक कि मैं चलता फिरता सिद्ध हूँ। ऐसे विचार मात्र में आनंद तरंग हो जाती हैं, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसे विचार तो छूट जाते हैं, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगता है। वह ध्यान ध्याता ध्येय का भी विचार विलय हो गया और सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने झर जाते हैं। इसका नाम आत्मा का अनुभव है। होमवर्क है ये मुमुक्षु के लिए, शॉर्ट एंड स्वीट। तो ये कहते हैं, अहम को खलु शुद्धो दंसन्नान मयो सदा रूबी, रवियच्छ मज्ज किंचिवी, अनम परमाणु में तंपी। बोलो, हिंदी बोलो भाई। मैं ये कैसोद सदा आरूपी,
ज्ञान द्रगे हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तन के परमाणु मात्र नहीं है। गाथार्थ दर्शन ज्ञान चार स्वरूप परिणत आत्मा को कैसा संचेतन होता है वह यहाँ कहते हैं कि मैं निश्चय से एक हूँ। निश्चय से मतलब वास्तव में एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा अरूपी हूँ, किंचित मात्र भी अन्न परद्रव्य परमाणु मात्र भी इस विश्व में मेरा नहीं है, ऐसा संचेतन ज्ञानियों को होता है। आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। आकाश बहुत बड़ा द्रव्य है, अनंत प्रदेशी। मैं तीन लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, अमूर्तिक, वो भी अमूर्तिक है, मैं भी अमूर्तिक हूँ, लेकिन वो जड़ अमूर्तिक है, मैं चैतन्य अमूर्तिक हूँ, अखंड हूँ। न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, शुभ शुद्ध अखंड चैतन्य स्वरूपो हम। द्रव्य से अखंड, क्षेत्र से अखंड, काल से अखंड और भाव से अखंड, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भी भेद नहीं, ऐसा में चिन्ह मात्र एक चैतन्य इकाई, जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार समझकर सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर अर्थात सर्व सामर्थ्य के धारक अपने आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर उसका श्रद्धान कर और उसी में आचरण करके तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। एक बोला हमसे संजय भाई कि साहब दिखता तो है ही नहीं आत्मा। तो मैंने कहा कि देखता कौन है? आंखों से नहीं दिखता है, ये 101% सत्य बात है, लेकिन आंख रूपी खिड़की में से देखता है, ये भी एक सत्य बात है भाई। मैं आंख से दिखने वाली पार्टी नहीं, मैं तो आंख रूपी खिड़की में से देखने वाली पार्टी हूं। अच्छा, आंख से दिखने वाली पार्टी का इनकार किया जाए कि आंख रूपी खिड़की में से देखने वाली पार्टी का इनकार किया जाए? किसी का इनकार नहीं कर सकते। मतलब ये जो दिख रहे हैं इनका तो इनकार कर ही नहीं सकते, और जो देख रहे हैं इनका इनकार कैसे कर सकते हो? क्यों डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया बात है भाई। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्मस्वरूप, मैं तो सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूं आत्मस्वरूप। भाई जाना करता कौन देह में, जाना करता कौन है, देखा करता कौन देह में, देखा करता कौन है, अनुभव करता कौन देह में, अनुभव करता कौन है। ये कहते हैं कि अनादिकाल से इस जीव ने मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, कब से हूं, कब तक हूं तो क्यों हूं? नहीं होता तो किसके बाप का क्या बिगड़ता था? क्यों मैं के संबंध में जिज्ञासा जगाई ही नहीं। क्या मेरा स्वभाव है, कैसे मैं स्लिप हो जाता हूं, क्या विभाव है? भली होनहार है कि जिस जीव को ऐसे विचार आते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, कौन सी गति से आया हूं और कौन सी गति में जा रहा हूं, और यह चरित्र कैसे बन रहा है, बिगड़ रहा है, सुधर रहा है,
यह जो भाव होते हैं 24 घंटा, क्यों? धर्म के नामे धमाधम के और कर्म के नामे धमाधम के, इनका क्या फल मिलेगा? और अनादिकाल से जीव दुखी है मिथ्यात्व से, राग द्वेष से, तो मिथ्यात्वादी के नाश का उपाय क्या है? कम से कम इतना विचार करके मेरा हित हो सो करना, सो भली होनहार के लक्षण है। जिंदगी में कभी ऐसा विचार ही नहीं आवे कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, क्यों? और धर्म के नामे धमाधम चली ज्ञान मार्ग रयो दूर है। हमें समझ नहीं आता कि यहाँ गणधर की गादी, तीर्थंकर की गादी, और यहां पर से एकदम मूल बात, क्योंकि चलना चाहिए ना। अभी शाम को अपन मिलते हैं कि नहीं, कोई ठिकाना है क्या? उसमें आता है आत्मावलोकन में, ज्ञानी मुनिराज निरंतर जब भी बात करते हैं अनंत वैराग की बात, बीतराग है। तारण स्वामी ने लिखा, जन्म रंजन कराने वाला निगोदम गच्छति, ऐसा लिखा। बीतरागी गादी पर बैठ करके किसको राजी करना है? एक अपनी आत्मा को राजी करने में सबकी आत्मा राजी होती है, और सबको राजी करने में कुछ नहीं होता भाई। देखो, बोलो गाथा याद तो कर लो, कम से कम ज्ञानानंद महोत्सव में लौट के जा रहे हो एक आध दिन में, तो कम से कम एक ही निशानी ले जाओ। ज्ञानियों को निरंतर कैसा था, आते जाते खाते पीते उठते बैठते रोते सोते गाते, एक कैसा संचेतन होता है। बोलो, मैं एक शोध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तन के परमाणु मात्र नहीं। श्रीमद जी ने लिखा, कुंद आचार्य आदि दिगंबर आचार्यों ना तीक्ष्ण वचनों को लेकर रहस्य कुछ समझा जा सकता है। श्वेतांबर के ढीले वचनों को लेकर के मेरा पुरुषार्थ ढीला पड़ गया है। संजय बाबू स्पष्ट लिख दिया उनने, दिगंबरों के तीक्ष्ण वचनों को लेकर के रहस्य कुछ समझा जा सकता है। क्या है तीक्ष्ण वचन? अहम को खलु शुद्ध, जैसे जगत में कहती ना, संकल्प लो हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब एक हैं, संकल्प लो हम एक हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में या सुखी होना हो तो संकल्प लो अहम को खलु शुद्धो। शरीर अनंत पुद्गल परमाणु है, और मैं शरीर के अंदर एक अविभाज्य चैतन्य इकाई हूं। शस्त्रों से कटु नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, जलता न अग्नि के द्वारा, सूखे न पवन के द्वारा, मरता न मरी का मारा, यह आत्मा हमारा। और कछु जानन देखन हारा नहीं, सब जानन देखन हारा, यह आत्मा हमारा। लेकिन अनादिकाल से ये बात जीव के कभी रुचि पूर्वक सुनने में नहीं आई। वैसे तो निगोद से निकल के 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री संगी पंचेंद्री भी हुआ, देख रहे तुम। कौन है पड़ी है? स्वामी जी कहते कौन है पड़ी है? कोई कोई जीव अनंतवार समुद्रण में भी गया, सभी जीव की नहीं कह सकते कोई कोई जीव, क्योंकि कुछ तो निकल के अभी निगोद से आए होंगे। हैं कितना सीरियस केस है बोलो। और पर्याय छूटने के बाद लंबा सफर है, लुढ़कते लुढ़कते फिर असंगी बन जाओगे, फिर 4 इंद्री, फिर 3 इंद्री, फिर 2 इंद्री, और फिर निगोद में अनंत काल पड़े रहोगे। अनंत जीवड़ा है, कौन किसको बचावे? अनंत वैराग का प्रसंग है भाई। देखो भाई, तो कुंद आचार्य क्या कहते हैं?
भाई ज्ञानी तो इस दुनिया में रहते हैं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि अनंत वस्तु आप है, इस दुनिया में रहते हैं ज्ञानी हैं। लेकिन अनादि काल से जीव को ये दुनिया मिली नहीं, ये भी कह रहे देखो, जो अनादि मोहरूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, कछु सुध बोध नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। सुध बोध नहीं है जीव के लिए है, मैं जैसा देखता हूं वैसा मानता हूं, लेकिन जो देखता है वो कौन है? नर नारी देखा स्वयं को, पर देखनहारा कौन? अखंड देखनहार है, देखा करता मौन है। चलो दोहराना जरा, अच्छे दोहे हैं, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। नर निज को जाना नारी नर, बोलो जानन हारा कौन? अखंड जानन हार है, जाना करता मौन। निज को देखा नारी नर, देखन हारा कौन? अखंड देखन हार है, देखा करता मौन। चेता करता नारी नर, चेतन हारा कौन? अखंड चेतन हार है, चेता करता मौन। अनुभव करता नारी नर, अनुभव नारा कौन? अखंड अनुभव नार हूँ, अनुभव करता मौन। एक सूर्य इस गगन में, चमक दमक उद्योस। एक सूर्य हूँ तन विषय, प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में, करता जड़ उद्योस। चेतन सूर्य तो निश दिवस, करे ज्ञान उद्योत। रहे ज्ञान उद्योत। ज्ञान सूर्य अरहंत हैं, ज्ञान सूर्य सब सिद्ध। ज्ञान सूर्य सब साधु हैं, तू ज्ञान सूर्य प्रसिद्ध। हूँ ज्ञान सूर्य प्रसिद्ध। ज्ञायक आनंद दे तू है, सिद्ध प्रभु अरहंत। आनंद ज्ञायक काल है, सर्व साधु भगवन। तू ज्ञायक आनंद प्रद, लूट लूट आनंद। ज्ञान आनंद के पान में,
लीन सभी भगवन। तो ज्ञानी निरंतर ऐसा संचेतन करते हैं, आते जाते खाते पीते उठते बैठते रोते सोते, अहम को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, एक होने से शुद्ध हूं, और मैं सदा अरूपी हूं और ज्ञान स्वरूपी हूं। ज्ञान दर्शन दो भेद भी नहीं, चेतन स्वरूपी हूं। चेतन में ज्ञान दर्शन दोनों आ जाते हैं। इस प्रकार से ज्ञानियों के लिए निरंतर। अच्छा, सम्यक दृष्टि को तो ऐसा संचेतन होता है, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनके लिए होमवर्क दे रही है डॉक्टर साहब, जिनवाणी होमवर्क दे रही है कि तुम ज्ञानी बनोगे तो ऐसे बनोगे। अब देखो, अनादि काल से ये बात सुनने में भी नहीं आई, बस हम तो पंडित जी ईमानदार हैं, हमें तो जैसा दिखता है मैं वैसा मानता हूं। ये ईमानदारी है कि बजे बेईमानी है? जैसा दिखता है वैसा मानना ये ईमानदारी नहीं। अरे जो देख रहा है वो मैं हूं, ऐसा मानना ईमानदारी है। और जो जैसा दिख रहा है हरा नीला गुलाबी पीला, तो देखने वाला कौन है? इस प्रकार से ये बात अनादि काल से अज्ञान के उन्मत्तता के कारण सुनी नहीं, इसलिए अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। लोग वह कहते समय सार जो है मुनिराज के लिए पढ़ने को है, लेकिन ये कह रहे अत्यंत अप्रतिबुद्ध, उसके लिए समय सार है। कमलचंद जी, किसके लिए है समय सार? जो अनादि काल से अत्यंत अप्रतिबुद्ध, मतलब अत्यंत ना समझ था, और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार समझकर, गुरु ये कई बात करते हैं, भाई कौन है तू, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले, एक महाविरक्ति की बात करते हैं। भगवान वीतराग का प्रवचन अनंत वैराग लिए हुए होता है। प्रवचन में अगर वैराग नहीं है तो वो वीतरागी का प्रवचन नहीं है। निरंतर समझाए जाने पर आत्मावलोकन में आता है, भावलिंगी संत बार 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 वीतराग 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 ठाओ, वीतराग ठाओ, निज स्वरूप को समझो, निज स्वरूप में समा जाओ, बार बार ये बोलते हैं और कोई चीज बोलते नहीं। ऐसे ये कह निरंतर, तो गुरु थोड़ी निरंतर समझाएंगे, परंतु गुरु ने जो बताया उसे निरंतर, ऐसा नहीं कि सुन करके डाल देता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस शरीर के अंदर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं हूं। शरीर आत्मा निकल जाने के बाद शरीर की भैयावृत्ति करोगे कि जय जयनंद करोगे? ना कोई शरीर की भैयावृत्ति करता है, ना जय जयनंद करता है। बोलो कौन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज? चेता, चेता करता। चिदानंद चैतन्य देव नित ज्ञान झरे है, ज्ञानानंद की खान आपते नाही टरे है। निरंतर चेतता है, सुख दुख को चेतता है, राग द्वेष को चेतता है। ये चेतने वाला कौन है? निरंतर समझाए जाने पर ज्ञानी गुरु कहते हैं भाई कि शरीर के अंदर जो चेतने वाली चीज है, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, जो चेतक है सो मैं ही हूं। अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर ही जानना है। कैसे होता है आत्मा का ग्रहण? कि चेतक शरीर के अंदर है, चेतक को मुर्दा में से चेतन निकल गया, अब उसके लिए काटो जलाओ छेदो भेदो, चेतना नहीं है ना। निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार समझकर सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर अर्थात सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था,
उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर, उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूं कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। कितनी स्वाधीनता है, अनुभव करने वाला भी मैं और अनुभव में आने वाला भी मैं, स्वयं से चेतयिता के द्वारा चेतयिता को, चेतयिता में से चेतयिता के आधार से चेतयिता को ही चेतता हूं। आवाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल अनुभव में आ रहा है। संजय बाबू, एक दृष्टांत दिया करता हूं मैं कि अपने कमरे में कोई चोर आ गया, कमरा खुला था रात को, तो अपनी पेटी खोल करके उसने और सामान उठाने लग गया। अपन तो जग रहे थे, उसने पेटी खोली और सामान उठाया नहीं कि उसका हाथ पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ा गया कि नहीं चोर। अब वो कहे नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब से क्या होता है, चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ऐसे ही मैं आत्मा प्रत्येक समय रंगे हाथ पकड़ा जाता हूं। क्या करता हुआ? अनुभव करता हुआ। मैं आत्मा रंगे हाथ पकड़ा जाता हूं। क्या करता हुआ? अनुभव करता हुआ। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अर्थात अनुभव करना ही जिसका स्वरूप है, ऐसा भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको सदा काल अनुभव में सहज आ रहा है। श्रीमद जी ने लिखा, सत सुगम है, सत सहज है, सत सरल है, सत एक प्रदेश भी दूर नहीं है। क्यों कि सत स्वयं है। कमल जी हैं? कौन हूं मैं? सब देवों में देव हूं और सब सिद्धों में सिद्ध और सब गुरुओं में गुरु में, ऐसी चिदानंद चैतन्य रिद्ध भगवान आत्मा। बोलो भाई यार, कीमत जगत में भी कीमत ज्ञान की है और मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा सदा काल हूं। सम्य ज्ञान दीपिका में कहा, पहले से जानता आया हूं, आज जान रहा हूं, आगे भी जानता रहूंगा। पहले हाथी के शरीर में भी जानता आया, पहले घोड़े के शरीर में भी भले ये जानता आया कि मैं हाथी हूं, 4 पांव वाला हूं। समझ में आया ना? अभी मनुष्य के शरीर में ये जान रहा है कि मैं 2 पांव वाला हूं, लेकिन जान तो रहा ही है। आटे में कभी घाटा होता नहीं, जाननहार के जानने में कभी घाटा नहीं होता। कौन हूं मैं, इसको भूल करके मोह राग द्वेष होते हैं, वो भी जानने में आते हैं। इसको याद करके सम्मान निजरा होते हैं, वो भी जानने में आते हो। उसका फल मोक्ष होता है, वो भी जानने में मैं तो ठेस सम्य ज्ञान दीपिका की ऐसी भाषा है। मैं तो रागादिक के पहले, रागादिक से और पहले, उससे भी पहले, उससे भी पहले जाननहार था, अब भी जाननहार हूं और आगे भी जाननहार जाननहार जान, सिद्धालय में भी जाननहार रहूंगा। ऐसा मैं जाननहार। सावधान हुआ। देखो अब क्या करे, मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल गया हुआ। स्वामी जी दृष्टांत देते थे, पहले गांव में चबूतरा के किनारे पर बैठ करके दातुन की जाती थी, तो मेहमान आए ना, तो वो बुरुश था नहीं, तो अपने हाथ से उसने मंजन किया, तो वो अंगूठी गड़ती थी ना, डिस्टर्ब करती थी, तो बाएं हाथ में अंगूठी रख ली और एक 10 लाख की अंगूठी, हीरा मोती सब लगे थे उसमें। क्यों? अब भीड़ भड़का और देखा अंगूठी नहीं, घबरा गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कहीं अंगूठी तो नहीं रख गया था मैं। क्यों? और हड़बड़ा गया बेचारा और बात फैल गई पूरे सब जगह कि भाई साहब अंगूठी खो गई, अंगूठी क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? टिक्का उड़ गया था ना। और फिर अरे मिल गई कि कहाँ मिली? कि भाई साहब मुट्ठी में मिली।
कि जहां चाहिए थी वहां मिले। कहां मिली? मुट्ठी में थी, अब भूल भी रहा था और वही थी मुट्ठी में। ऐसा ही अनुभव करता हुआ आत्मा अनुभूति रूपी मुट्ठी में है। सबका विरह हो जाए, शरीर छूट जाए, राग द्वेष का विरह हो जाए, लेकिन मेरे लिए मेरा विरह नहीं होता। अनुभूति करने वाले का विरह कभी नहीं होता। पर इतने मात्र में संतोष कहाँ है? मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया हो। सावधान होकर, देखो सावधानी वाली बात है भाई, एकदम सावधानी की बात है। 2-4 सम्य दृष्टि कहे शास्त्रों में। कोई तो प्रवचन करवा सीख जाए और कहे साहब हम तो सम्य दृष्टि हो गए, क्यों तुम्हें भी बना दे मैं सम्य दृष्टि 1 मिनट में, क्यों? पागल बात नहीं। अनंत गंभीरता ध्यान की अवस्था में सम्य दर्शन होता है। पूरा ज्ञान में क्लियर हो, आत्मा के ध्यान में, और सामान्य की दृष्टि हो, अपने विशेषों की भी दृष्टि ना हो और सामान्य की दृष्टि हो, और सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े और ज्ञानानंद सुधारस उमगे, घटे अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे और क्षण भर निज रस को पी चेतन। ऐसी घटना घटती है, उसका नाम सम्य दर्शन है। विकल्पात्मक जान लिया, सब क्रमबद्ध है, सब क्रमबद्ध है, ले जान लिया ना, अब हो गया सम्य दर्शन, हो गया, तुम भी हो गया। वीतरागता की गादी पे बैठ करके अन्यथा निरूपण करना, सारण स्वामी ने लिखा है भाई, जनमन रंजन करने वाला निगोदम गच्छति। सावधानता, ये सावधानता से सुनाने वाला और सुनने वाला, और अन्यथा निरूपण हो जाए तो स्वपर बैरी स्वपर का अहित करने वाला कहा है। क्या कह रहे हैं? फिर स्मरण करके दूसरी मुट्ठी में आ गया था, अंतर इतना था, स्मरण करके फिर देखे हैं। इसी प्रकार सोने को देखे इस न्याय से। अब ये न्याय तो हमने पूरा न्याय पढ़ लिया, क्यों? ये न्याय तो हमें कहीं मिला ही नहीं। अरे विस्मरण और स्मरण ये न्याय है। वस्तु तो हाथ में थी लेकिन भूल गए थे, फिर स्मरण आया, ये न्याय जरा क्योंकि स्मृति भी एक प्रमाण का भेद है। स्मृति, प्रत्यज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। स्मृति प्रमाण से, इस न्याय से अपने परमेश्वर को अर्थात सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था। जगत में ज्ञान कीमती है। राजा राज्य पूजते, अपने राज्य में राजा पूजेगा, और ज्ञानी सर्वत्र पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते, राजा राज्य पूजते। कीमत काय की है? अब सीए साहब के माता पिता हैं, सीए के पिताजी हैं, अब वो किराना की दुकान 2 रुपया के धना 2 रुपया के चना बेच रहे, क्यों? कि कहा भैया तुम्हारा लड़का तो सीए बन गया, पंडित जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम और क्या कर सकते हैं, क्यों? परचूनी की दुकान के अलावा। अब वो पढ़ गया तो जगत में भी, लौकिक में भी ज्ञान की कीमत होती है, क्यों? और यहां पर तो सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान की कीमत है ही भाई। जब शास्त्र ज्ञान की भी कीमत नहीं कही है, और की तो क्या बात करें हैं? अपने परमेश्वर, अरे सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था। उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। स्वाधीनता कितनी है? अनुभव जिसका करना है वो भी मैं हूं,
वो अनुभव जिसको करना है वो भी मैं हूं। दो जाति हैं सूर्य की, एक सूर्य इस गगन में चमकदम, देखो यद्यपि ये अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है तो भी अकाट है, अछेद है, अनादि अनंत है, और मैं तो पहले ही से चैतन्य इकाई हूं, ना द्रव्येन खंड्यामी, ना क्षेत्रेन खंड्यामी, ना कालेन खंड्यामी, ना भावेन खंड्यामी। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य हूं तन से प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो केवल दिन में करता जड़ उद्योत, हूं चेतन सूर्य तो निस दिवस करूं ज्ञान उद्योत, रहूं ज्ञान उद्योत। एक करूं ज्ञान उद्योत ये प्रमाण का विषय हो गया, और रहूं ज्ञान उद्योत ये दृष्टि का विषय है। ज्ञान सूर्य अरहंत हैं, ज्ञान सूर्य सब सिद्ध है, ज्ञान सूर्य सब साधु हैं, हूं ज्ञान सूर्य प्रसिद्ध। ज्ञायक आनंद देतु है सिद्ध प्रभु अरहंत को, आनंद ज्ञायक काल है सर्व साधु भगवंत जो। हूं आत्म हूं ज्ञायक आनंद प्रद, लूट ज्ञान आनंद को, ज्ञानानंद के पान में मस्त हुए भगवंत जो। भाई सवाल सम्य ज्ञान दीपिका में तो अवय जी साहब, सम्य ज्ञान दीपिका में उन्होंने जीव अजीब दो पदार्थ हैं जगत में, ये नहीं कहा। जगत में जीव और अजीब दो पदार्थ हैं ये नहीं कहा सम्य ज्ञान दीपिका में। उन्होंने कहा जगत में दो वस्तुएं हैं, एक अज्ञान वस्तु, एक ज्ञान वस्तु। क्या कहा संजय बाबू? एक अज्ञान वस्तु है, एक ज्ञान वस्तु है, दो वस्तुएं हैं। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये अज्ञान वस्तुएं हैं, और मैं आत्मा ज्ञान वस्तु हूं। इस बात की खुशी होना चाहिए कि मैं अज्ञान पदार्थ नहीं हूं, जगत में ज्ञान वस्तु हूं। और सिद्ध भगवान के लिए क्या बात की खुशी है कि मैं ज्ञान वस्तु हूं, इस बात की खुशी है। ज्ञानस्य आनंद ज्ञानानंद, ज्ञानानंद स्वभावी लिखा है ना, तो ज्ञान और आनंद इसका नाम दो नहीं। कोशिश ये करना चाहिए कि द्वंद्व खड़ा ना हो। दर्शन ज्ञान दो, ज्ञान और आनंद दो, हमें एक पर जाना है। इसलिए ज्ञानानंद स्वभावी का मतलब ज्ञानस्य आनंद ज्ञानानंद, मैं जगत में ज्ञान वस्तु हूं, इस बात का मेरे लिए भारी आनंद है, इसका नाम ज्ञान आनंद। और ज्ञान दर्शन में चेतन के ये दो भेद हैं, चेतना के दो भेद हैं। इसलिए मैं चिन्मूर्त हूं, और चिन्मूर्त दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल बिमल ना विचारिए यही सिद्धि नहीं और। एकदम सावधान हो गया क्या कि मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। वो हमारे नवल भाई थे सोनगढ़ में, क्यों तो वो क्या कहते थे कि भाई साहब अमूर्तिक हूं, इसमें घबराना नहीं। अमूर्तिकपना एक वरदान है। अगर मैं मूर्तिक होता तो कोई भी चिमीटी से पकड़ करके आग में डाल देता। अच्छा हुआ कि मैं अमूर्तिक हूं, कोई मेरे लिए पकड़ ही नहीं सकता है। इकाई क्या कह रहे हैं? चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, प्रकाश प्रकाश है। अंधकार में अपन टॉर्च लेके चलते हैं, और टॉर्च के सेल खत्म हो जाए और अंधकार में चलना पड़े तो कितना भय लगता है। टॉर्च प्रकाश की कीमत है। मैं प्रकाशमय हूं, चैतन्य प्रकाश, और वास्तव में मेरा प्रकाश ही चमकता है। लेन श्री ने लिखा ना, आप आत्मा को धातु कहते हो तो स्वर्ण धातु होती है, चांदी धातु होती है, और चमकती है, सबकी चमक है। तो चैतन्य धातु की क्या चमक है? कौन बताएगा? बोलो। कि सोना चांदी की चमक जिसमें चमकती है ऐसी चैतन्य की चमक है। वास्तव में ज्ञान ही प्रकाश स्वरूप है।
सूरज का प्रकाश तो पुद्गल पौधगलिक होने से अंधकार तत्व है, चंद्रमा का प्रकाश भी अंधकार तत्व है, चैतन्य का प्रकाश ही प्रकाश तत्व है। क्या कहा? मैं सम्यक प्रकाश से एक आत्मा न हुआ। नहीं तो मुरझाई ज्ञान लता, सम्यक प्रकाश से आत्माराम हुआ मतलब पहले आत्माराम तो था लेकिन कछु शुद्ध बुद्ध ना ही रही है, ऐसा आत्माराम था। अब शुद्ध बुद्ध आ गई है, सम्यक प्रकार से आत्माराम हुआ। वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। भली होनहार है जिसको ऐसा बार बार बचा। हूं कौन मैं बताओ? लोग मेरे लिए कैलाश चंद पंडित कहते हैं, पुरुष कहते हैं, स्त्री कहते हैं, आदि दुनिया का, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, ये अंदर में खटक रहना चाहिए। और जनवाणी माता के माध्यम से मैं कौन हूं की खोज कर लेना चाहिए। यद्यपि तिरंचादी गति में भी जिन्हें पुराने संस्कार के बल पर नरक में भी चिन्ह मूरत दृगधारी और चिदानंद की गटागटी हो जाती है, सुखरस गटागटी हो जाती है। तिरंच वो कैसे संस्कार होंगे, कितने तीव्र संस्कार होंगे। कि टोडरमल जी ने लिखा कि यहां नहीं हो पाता है, जैसे मनुष्य आदि पर्याय में अहम बुद्धि है, बदल करके ठीक ऐसे ही आत्मा में अहम बुद्धि जब तक न आए तब तक इस प्रकार का अभ्यास करे उस सम्यक के सन्मुख। और यहां नहीं हो पाएगा तो ऐसे संस्कार से तिरंचादी गति में भी हो जाते हैं। तो बात ही नहीं कान में पड़वे इधर उधर की बातें, क्यों? हाय हाय क्या करें। इसीलिए तो कहते हैं भाग्य होता है कि उनके लिए ऐसे विरागी और ज्ञानी गुरु की बात कान में पड़ती है, बाकी तो जन मनोरंजन का पागलपन चढ़ा हुआ नहीं। जो सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूं कि जो मेरे ही अनुभव से ज्ञात होता है। कितनी स्वाधीनता है। अनुभव करता मैं हूं, अनुभव करने वाला मैं हूं और अनुभूति स्वरूप आत्मा भी मैं हूं। सत्कारक चेतयिता के द्वारा चेतयिता से चेतयिता में से चेतयिता के आधार से चैतयिता को ही चेतता हूं। फिर कहते 6 विकल्प क्यों करते हो? मैं तो चेतयिता ही हूं। हो गया ना? चिन्मा है, हो गया। जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, पड़ोस की बात नहीं। थोड़ा बहुत अपन ने विचार में ले लिया और उस विचार मात्र में भी ऐसा होता है, आनंद तरंग हो जाती हैं, रोमांच हो आता है। पश्चात ऐसा भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार रहता है। नाना प्रकार से निस्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं। ऐसे विचार मात्र में आनंद तरंग हो जाती है, रोमांच हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। इसमें अगर कोई इस आत्मा का अनुभव मान लेवे, क्यों? ये मानसिक आनंद है, मन पंछी नहीं मरा। मानसिक आनंद को अंतिम वास्तविक आनंद मान लेवे तो स्वयं भ्रमित होवे और दूसरे को भ्रमित करे। टोडरमल जी कहते तत्पश्चात ऐसा मानसिक विचार और मानसिक आनंद तो छूट जाता है और चिन्मात्र स्वरूप भासने लगता है। सब विकल्प से जिस चैतन्य स्वरूप का अनुभव किया था उसी ही में व्यापक होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहां ध्याता ध्येय पना भी दूर हो गया। पहले ध्येय का नक्की किया था विकल्प में, त्रिकाली ध्रुव ये ध्येय है, पर्याय ध्यान करने वाली है। इस प्रकार का ध्येय ध्याता का विकल्प था, लेकिन जब ध्येय को ध्यान को ध्येय मिला तो ध्याता ध्येय का विकल्प भी खत्म हो गया और सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने झर जाते हैं और ज्ञानानंद सुधारस उमगे घट अंतर न समावे। जब निज आत्म अनुभव आवे और क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। इस प्रकार से ये कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा स्वयं अनुभव करने से अनादि का मुरझाया हुआ ज्ञान, मुरझाई ज्ञान लता अंतर्बल से खिल जाती है, मुरझाई आनंद लता भी अंतर्बल से खिल जाती है और ज्ञान धारा चालू हो जाती है। कर्म धारा जो कि कर्म धारा कर्म फल धारा
जो कि अज्ञान धारा रूप है उसका नाश हो जाता है। इस प्रकार से ये 38वीं गाथा में ज्ञानी सदा काल किस संचेतन में रहते हैं ये बताया। उस पर से हमें ऐसी शिक्षा लेना चाहिए कि आते जाते खाते पीते उठते बैठते होमवर्क है जी, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मैं खरे, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। लालचंद भाई कहते थे कि नाटक के पहले रिहर्सल की जाती है। ज्ञानी किस संचेतन में रहते हैं उसके पहले तुम सब कल्प रिहर्सल तो करो कि इस प्रकार से ज्ञानियों की दुनिया है, हम इस दुनिया में पहुंचे और इसी दुनिया में सदाकाल रहें। इसी कथन से अभी का वक्तव्य विराम है। अभी हम हमारे ललितपुर से पधारे बाल ब्रह्मचारी श्री अचल जी